दोस्तों नमस्कार। आज मैं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा की वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं जो महिला उत्पीड़न और महिला के शोषण से संबंधित है। एक ऐसी महिला जिस महिला के 8 बेटी और 1 बेटा जो सबसे छोटा होता है, जो बिल्कुल नाबालिग 10 साल का बच्चा है, जो अपनी आर्थिक तंगी के वजह से पढ़ाई भी अब नहीं कर पा रहा है। और अब मटिहानी ये वो धरती है जहां मटिहानी के लाल और मटिहानी के बेटे की कोई कमी नहीं है। वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आधे दर्जन से अधिक नेतृत्वकर्ता बैठे हुए हैं। और उन परिस्थितियों में अगर किसी महिला का ऊपर से अगर वो महिला विधवा हो और जिसके पास 8 बेटियां हो, जिसमें जैसे तैसे किसी भी प्रकार से 5 बेटियों का विवाह वह ज़मीन बेच करके कर लेती हो और अपनी जीविकोपार्जन के लिए जब बेगूसराय पहुंचती हो, वो भी तब जब उसके पति इस दुनिया में उसे अकेला छोड़ करके चले गए। वो बेगूसराय में रहने लगती है और इधर उनके गोतिया पटीदार के द्वारा उनकी पर्चे की भी ज़मीन को जबरन फर्जी कागजात बना करके जोत लिया जाता है। और ये सब वहां के वार्ड सदस्य के सह पर किया जाता है। जी हाँ, ये वो विधानसभा है जिस विधानसभा में सुशासन की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक राजकुमार जी वर्तमान में कार्यरत हैं। और विडंबना देखिए कि उस बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा का कोठिया का वार्ड नंबर 10 की रहने वाली वो महिला जब अपने घर में बनाए जा रहे, तोड़ करके बनाए जा रहे घरों को रोकने पहुंचती है तो उसे महिलाओं के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। और अभी फिलहाल वो महिला सड़कों पर रहने को विवश है और उसे एक रोटी भी देने वाला कोई नहीं है। कहने को तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं, कहने को तो महिला उत्पीड़न पर आग बबूला हो जाते हैं, कहने को तो महिलाओं को जीविका से जोड़कर संरक्षित और उसे संपोषित करने का और ताकत दिलाने का एहसास कराते हैं कि 33% हमने आरक्षण दिया। क्या फ़ायदा इन महिलाओं को उन आरक्षण से, क्या फ़ायदा उन जीविका कर्मियों से, और क्या फ़ायदा उन महिलाओं से जिन्हें प्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया जाता है। दोस्तों, मैं कुछ सवाल रखने वाला हूं जिस सवाल का जवाब तो निश्चित रूप से अब देना पड़ेगा। क्या इस महिला को न्याय मिलेगी? और उनसे झगड़ा लड़ाई चल रहा है जिनके आंखों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। 80 वर्षीय वृद्ध हैं और उन्होंने खुद कहा कि पर्चे की ज़मीन है और उसे मैंने खरीदा है। अगर पर्चे की ज़मीन को खरीद बिक्री करा ली जाती है तो क्या ये वैध है? क्या यह कानूनन है? क्या सरकार के द्वारा या मालिकाना पर्चा के द्वारा दी गई ज़मीन को बेचा जा सकता है? यदि नहीं तो फिर मोटेशन हो करके रसीद कैसे कट जाती है? ये जवाब कौन देगा? मैं तमाम उन नेतृत्वकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इस पीड़ित परिवार के बीच आए और इसकी स्थिति देखकर इन्हें न्यायोचित कदम उठाते हुए इन्हें न्याय तक पहुंचाएं, क्योंकि महिला का सम्मान नहीं तो फिर वह विधानसभा भी बेजान ही कहा जाएगा। मेरा जमीन है, मेरा घर था, बना हुआ था सर। हमारे पास 8 बेटी थी, एक 10 साल की बेटा है। मेरे ससुर क्या किए, मेरे दूल्हा क्या किए, सो हमको इस सब के कोई जानकारी नहीं है सर। अभी मेरे पास बेटी भी है, 8 साल हुआ है शादी का, उसको भी इस चीज का जानकारी नहीं है कि उसका पापा क्या किए या दादा क्या किए। जानकारी तो होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 12 साल हो गया तो क्यों ने बनाए उनके साथ सामने, क्यों ने तोड़े इस जमीन को? क्यों ने मेरे सामने आके लिखाए जमीन या पूछे हमसे? हम घर वाला नहीं थे, पूछना चाहिए इनको कि हाँ आपका जमीन लिख रहे हैं, इनको पूछना चाहिए। सर, जब मेरे पास कोई नहीं है, न दूल्हा है, न ससुर है, न बेटा है, कोई ने लड़ने वाला, हम इनको कहें
कि हमारा जमीन दीजिए। हम अकेले कहाँ अब जाएंगे, हम रेंट पर रहते थे, हमारे पास 8 को बेटी है, एगो बेटा, हम इसको लेके कहाँ जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं माने, ये लोग नहीं माने हमको ये लोग मारने के लिए मारे हैं, खड्डा में हम रोकने के लिए आए हैं। तब ये लोग बापू तो है, इसलिए हम अकेले हैं, इसलिए हमारे पास नहीं। हम समाज के साथ लिया, मेरे पास समाज है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम समाज के साथ हैं, मेरे पास समाज है, समाज साथ दे रहा है। आप ही बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा जमीन नहीं है, तो मेरा जमीन कैसे नहीं, पर्चा की जमीन है, पर्चा की जमीन कैसे इनका हो जाएगा। आपके हाथ में कौन सा पेपर है? पर्चा वाला है सर। दिक्कत यही है सर कि 12 साल पहले ये लोग यहाँ नहीं रहती थी, बेच के चल गई यहाँ से। हम लोग के पास बेच दिया गया है जमीन। कितना में जमीन खरीदे थे आप? 90,000। कितनी जमीन है? 14 धूर। 14 धूर है। 14 दिन कब बेचे थे, कितना साल हो गया? 2014 में। आपके पास आएंगे 2014 में चाहिए। 2014 में। जी। तो इन्होंने जमीन बेच दिया। जी। ये जमीन आपकी पैतृक जमीन थी या सरकार के द्वारा दी गई जमीन थी? पर्चा का जमीन है सर। पर्चा का जमीन। ये विवाद काहे हो रहा है आपके रहते हुए? हमको रहते हुए बाबू सुनिए, हम इस जमीन को जो हमारे बगल में है ना, ये 2 गुतिया का जमीन था, वो लोग यहाँ रहता नहीं था, बोला ले लीजिए, ले लीजिए। हम एगो जमीन बेच करके। ये लोग कहाँ रहते थे? के यहाँ नहीं रहती थी, कभी नहीं रहती। ये लोग कहाँ रहते थे? वो लोग बेगूसराय रहता था। अच्छा, बेगूसराय में रहते थे। हाँ, ठीक है, तो आप जमीन खरीद लिए? हाँ। पर्चा वो लोग जोड़ किया हमसे, हाँ, जो आप ले लीजिए, ले लीजिए। कितना में लिए थे जमीन? 90,000। 90,000 में। कै साल पहले? 10-12 साल। 12 साल पहले। कहाँ रजिस्ट्री कराए थे? रजिस्ट्री नहीं हुआ था वो। अच्छा। ये पर्चा था ना, तो पर्चा का जमीन रजिस्ट्री नहीं होता है। अच्छा। तो मतलब हाँ, ऐसा हथराज लिखा गया। मुंशी आकर घर पर जाकर लिखा बेगूसराय। मुंशी का क्या नाम है? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन मुंशी लिखे। हाँ। रसीद कैसे कटाए फिर? रसीद वो नहीं कटाए। रसीद तो है आपके पास? कौन रसीद? एगो रसीद तो दिखाया गया है। जमीन जो है हम पहले लिए ना हुआ रमजानपुर। अच्छा। तो ये हमको जोड़ किया, ये लड़की की शादी है, आप ले लीजिए, आपको बगल में है, पर्चा का है, कुछ दूसरा कोई लेगा नहीं, आप ही लीजिएगा। आखिर में बाप बेटा दोनों हमको पीछा पड़ गया। आखिर में हमने कहा ठीक है, तो वहाँ जल्दी में बेच करके इसको 90,000 रुपया हम दे दिए साहब। दिखाइए इधर। और हम अथी भी किए हैं, इसके पास कोई नहीं है और इसकी कोई ऐसी बेटी नहीं है। 5 बेटी का इसका शादी है, 3 बेटी भी कुंवारी है और एक मेरा 10 साल का भाई है। और इसके पास कोई ऐसा सोर्स आमदनी का नहीं है जहां ये बैठ के खा सकती है। और 5 बेटी ऐसी है जिसका बस सिर्फ सब कोई कमाता है, बस खाता है। सब बाहर है, कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई हिमाचल है, ऐसे है सब। तो ऐसा कोई आमदनी का सोर्स ही नहीं है कि जहाँ इसको कोई 5,000-2,000 रुपए का मदद कर दे। तो जब इनसे बात किया गया, इनको बोला गया कि आप हमको कम से कम रहने का जगह दीजिए, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, दीजिए हमारा जमीन। तो ये लोग विवाद करने लग गए, मारपीट करने लग गए। फिर भी हम लोग नहीं आए, हम लोग कुछ नहीं। रिश्ते में क्या लगते हैं? हम लोग के ये बड़े दादा दादी हुए, चाचा चाची हुए रिश्ते में मेरे। उसके बाद ये क्या कह रहे, 12 साल पहले लिखे थे, तो 12 साल पहले ये क्या कहे, हम दूसरे जगह जमीन बेच के लिख दिए। आज अगर हम आपको कहेंगे सर कि हम आपको जबरदस्ती कहेंगे कि आप हमको ये मोबाइल दे ही दीजिए या लिख ही दीजिए, तो आप इस चीज को मानिएगा? आपका जब तक मन नहीं था तब तक आप ये चीज कैसे कर दिए? और 12 साल पहले जमीन लिखा गया था, तो आप 12 साल से कहाँ थे? मेरे पापा 9 महीना पहले ही डेट किए, 10 महीना पहले। अभी अप्रैल आएगा तो 1 साल मेरे पापा का डेट किया हुआ। तो फिर आप क्यों तोड़ के बनाने लग गए? अगर आपका जब सब कुछ सही था तो फिर आप 12 साल पहले बनाते ना। चलिए सही, ठीक है। अगर नहीं बना सके तो आपका ये भी घर टूटा हुआ था, तो आप इसको पहले क्यों नहीं बनाए? इसको क्यों बनाने लग गए? हम लोग लिए, पैसा नहीं था तो ऐसे ही पड़े रहे। किन से लिए थे? क्या नाम था उनका? उनका राम सागर राम और से कृष्ण राम। और कृष्ण राम। कागज दिखा, कागज में है पूरा। तो पर्चा की जमीन जब बिकती नहीं थी तो क्यों ले लिए? वो तो हमारे जानकारी में नहीं थे, बाबूजी की जानकारी। और पर्चे की ये जमीन नहीं है, ये मालिकाना जमीन है। पर्चे की जमीन किसे कहते हैं? जो सरकार ने हमको दिया पर्चा रहने के लिए, और एक होता है मालिक जो बसाया, वो अलग, दोनों अलग अलग बातें। अब उसमें क्या होता है, अब न्यायालय में गया है तो आपकी जमीन सरकार की जमीन है कि कोई मालिक का दिया हुआ है? ये मालिक का दिया हुआ बसा हुआ सब जमीन है। आपके जब आपके पास हो सकता है समाज, हमने भी जो बैठे यहाँ पर
जब जानकारी बाद जब तोड़ ताड़ कर रहे थे, महिला रो रही थी रोड पर, तो हम समाज सेवी ने बैठक किए थे। इनको हम बुलाया गया था, एक बार बैठक में बुलाए, नहीं आए। दोबारा जब इनको दबाव पड़ा तो ये आए, तो उनको समाज सेवी में निवेदन किए, नव निवेदन करके बोले भाई ठीक है, इनका पति कोई गुनाह किया अगर बेच दिया तो कबूल है, तो ऐसा कीजिए, ये आपका खानदान है, आपका बेटी बहू है, सबके ये कुछ कर लेगा, बच्चे लेकर कहाँ जाएगा, इसको कोना में कहीं रहने की जगह दे दिया जाए। इन्होंने कहा सभी एक तरफ, मैं तरफ नहीं दूंगा, तो जो करना है कर लो, चैलेंज ठोक दिया। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज रंजीत राम। क्या काम करते हैं? आर्टिस्ट हूँ, पड़ोस में मेरा घर है, ये पड़ोस में मैं हूँ। अच्छा, हम सारी जानकारी है मेरे पास, हम जानते हैं सब कुछ। सिर्फ राघव राम को फौज कैसे आपको बोले थोड़ी हो जाएगा। राघव राम का जमीन था, यहाँ पर राघव राम थे और इनका ईटा टाली घर था, सबूत में ईटा टाली ये भी है। और जमीन बिका कि नहीं बिका, इनके ग्रामीण को मैं पड़ोस में, हमें भी कोई जानकारी इस चीज के मामले में नहीं है। जो पड़ोस वाले सब ज्यादा जानकारी होना चाहिए, पड़ोस वाले पहले जानकारी होनी चाहिए। जो मेरे पास आके बैठते भी थे सागर, स्वर्गीय सागर राम, लेकिन आज तक कभी कोई जानकारी नहीं हुआ। बल्कि बेगूसराय में जाते उनसे मुलाकात भी करते तो भी मुझे जानकारी नहीं हुआ। और जब ये तोड़ तार कर जब इनको जब तोड़ रहे थे, उस समय भी हमने रुकावट की। देखिए अब गुतियारी बात बोलो, गुतियारी जंक्शन कर गई है, तो ये महिला जब गई, जब बना रहे थे महिला गई, तो सारे मिलकर उनको मारपीट शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीका? अगर झूठ है तो वीडियो दिखाया जाए, वीडियो है, वीडियो देख लिया जाए अगर है। आपके दुश्मनी क्यों है? पूरे समाज जो है सर, हम कहना चाहेंगे पूरे समाज आपसे खिलाफ